अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर है ऑनलाइन। तो देखें बेटा, आज जो है हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 11 में जो है हम जाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं इफ़ पी क्यूथ एंड आर्थ टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये हमारे कोई भी सपोज किया हुआ है कि ये आप लोगों के पास टर्म्स है। ठीक है, पी कोई नंबर दिया है, सेकंड टर्म भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है। तो इसी तरह क्यूथ भी कोई टर्म है और आर्थ भी कोई टर्म है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो बी ए बी सी वो ए बी सी है। ठीक है जी, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो ए बी सी हैं रिस्पेक्टिवली। पी टर्म पे जो है वो उसकी ए वैल्यू है, क्यू टर्म पे जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू बी है, और क्यू टर्म पे जो वैल्यू है उसकी आर टर्म पे जो वैल्यू है वो सी है जी। तो आप ये प्रूफ करें कि ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस बी, सी की पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। ये 1 की इक्वल है। ठीक है जी। तो इसकी सोल्यूशन देखें, हमने सपोज किया कि a1 जो है वो फर्स्ट टर्म है और r भी द कॉमन रेशियो, वो हमारे पास कॉमन रेशियो। ठीक है जी। तो सिंस a b c आर द पी क्यू एंड r टर्म्स रिस्पेक्टिवली, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है जी। सो a क्या हो जाएगा, वो उस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, a इज इक्वल टू a1 की पावर r a1 इंटू r की पावर n माइनस 1। अगर a जो है वो p टर्म है तो उसकी पावर p माइनस 1 हो जाएगी। अगर b जो है वो हमारे पास q टर्म है तो उसकी पावर a1 इंटू r की पावर q माइनस 1 हो जाएगी। और अगर c हमारे पास r टर्म है तो उसका फार्मूला जो हो जाएगा a1 इंटू आर की पावर r माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, a इंटू क्यू माइनस a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस p और c की पावर p माइनस क्यू। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली और इसकी वैल्यूज हमने सारी पुटिंग कर दी। ठीक है जी। और इसकी पावर अकॉर्डिंगली ये भी आ जाएगी। तो फिर हमने पावर अंदर मल्टीप्लाई करी तो a1 की पावर q माइनस आर आ गई, r की पावर p माइनस 1 और q माइनस आर आ गई, और फिर a1 की जो पावर आ गई r माइनस पी अंदर मल्टीप्लाई हो गई, r की पावर q माइनस 1 r माइनस पी, और इधर फिर थर्ड टर्म की a1 की पावर p माइनस क्यू, r की पावर r माइनस 1 p माइनस क्यू। ठीक है जी। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, चूँकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a1 जो है ये बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं इस तरह जितना मैंने इधर किया है। a1 की पावर q माइनस r प्लस r माइनस पी इसकी वाली, और फिर प्लस p माइनस क्यू ये वाली। ठीक है जी, इसको हमने प्लस कर लिए। और फिर जो है नीचे r भी जो है हमारे पास, इसको हमने क्या कर लिया, इसकी बेसिस सेम है तो इसकी पावर भी हम पहले आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जो डबल पावर है, फिर उनको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है जी। सो इसकी पावर सारी हमने मल्टीप्लाई कर दी, इससे आगे पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है जी, ये इसमें से आ गया। फिर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, ये सेकेंड वाले में से आ गया। और फिर थर्ड वाले में से आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ये आ गया। और फिर जब हमने देखा कि ये सारे आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है जी, फिर हमने सबको कैंसिल किया तो फिर नीचे हमारे पास आ गया a की पावर 0 और r की पावर भी हमारे पास 0 आ गई। तो हमने पढ़ा है कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास 1 की इक्वल आ गया जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी और ये हमारे पास आंसर हो गया जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। वो कहता है कि फाइंड एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हुज सम इज 6। ठीक है जी, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज मालूम करो जिसका सम 6 है, एंड सच दैट इस तरह की ईच टर्म इज 4 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलोइंग। ठीक है जी। तो ये बता रहे हैं, ये हमारे पास दो कंडीशंस में गिवन है। तो इन्होंने कहा कि लेट a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास वो सीरीज है जिसका सम हमारे पास इसकी इक्वल होगा। ये हमने पढ़ा है कि a1 ओवर 1 माइनस आर, दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल टू, ये फिर किसकी इक्वल है, इस इसकी इक्वल है। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन भी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी है। फिर अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन हमारे पास ये गिवन है 4 टाइम्स, तो ये क्या होगी, a इज इक्वल टू 4 टाइम्स इस सीरीज का। ठीक है जी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। अब देखें फ्रॉम 1 में से हम ये हमारे पास हम 1 को ले लिया है, ये इज इक्वल टू 6। इसमें से हमने जो नीचे a है, ये वाला a फर्स्ट a, इसको हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करी तो ये प्लस a में यानी माइनस a हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है। अब ये जो है इसको हमने इधर पुट कर लिया है इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब हम इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे तो इसकी जगह जो है a इज इक्वल टू 4 और इसकी जगह सारा ये 6 माइनस a आ जाएगा, हमने पुट कर दिया। फिर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 4 24 माइनस 4a और इक्वल टू a आ गया। अब देखें a प्लस 4a इज इक्वल टू 24, जब ये इस साइड पे आ जाएगा तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है जी। और फिर 5a इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, 5a इज इक्वल टू 24 आ गया है, और a इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 5 हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब हम ये a की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं इसमें। ठीक है, हमारे पास ताकि r की वैल्यू निकल आए, तो हमने इसमें पुट किया 24/5 ओवर 1 माइनस r इज इक्वल टू 6। सो 24 डिवाइडेड बाई 5, 1 माइनस r को हमने राइट हैंड साइड पे जब ले आएंगे तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसको जब हमने सॉल्व किया तो इससे आता है 6 माइनस 6r, ये 24/5 उसी तरह आ गया। तो 6r जो है हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 24/5 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। सो 6r इज इक्वल टू 6 माइनस 24/5, हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम 5 आ गया तो ऊपर आ गया 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6r। तो 6r हमारे पास आ जाएगा 6/5। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है
ये 6 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा और फिर ये 6 और ये ऊपर वाला 6 कैंसिल हो गए तो r इज इक्वल टू 1/5। अब हमारे पास r की वैल्यू भी आ गई है। तो अब हम इस सीरीज़ को मालूम कर सकते हैं, हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब हम a r की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू भी है और r की वैल्यू भी है। हम दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 24/25। ar² ये भी हम मालूम कर सकते हैं। सो ar² जो है 24/5 a की वैल्यू, r की 1/5 और इसका स्क्वायर ले लिया। तो जब मल्टीप्लाई कर लिया 25 इससे आ जाएगा 25 × 5 इज इक्वल टू 125 ऊपर 24। तो ये हमारे पास सारी जो है वो सीरीज आ गई। सो द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीरीज इज 24/5 प्लस 24/25 प्लस 24/125 और ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई। ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि इफ़ y हमारे पास जो है, अगर y हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है वो x/3 प्लस x² प्लस x³ 3 का क्यूब और इस तरह सो ऑन, ये अगर हमारे पास सीरीज हो और जो x की वैल्यू है वो 0 और 3 के दरमियान है। ठीक है जी। x जो होगा वो 0 से ग्रेटर होगा और 3 से लेस होगा। तो फिर ये शो करो कि x जो है वो 3y और 1 + y के इक्वल है। तो देखिए हम इसको किस तरह प्रूफ करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी। सो राइट हैंड साइड ऑफ 1, जो इस इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड है वो हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो हमें इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में हमें पता है कि ये a1 है फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है a2 और ये थर्ड टर्म है। तो हमने a1 और a2 को ले लिया ताकि हम r की वैल्यू निकाल सकें। सो r का फार्मूला क्या है, a2 डिवाइडेड बाई a1। सो a2 जो है वो x² 3² और x डिवाइडेड बाई 3 है। सो ये 3 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा इधर जब हमने इसको अरेंज किया है। ठीक है। तो स्क्वायर के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा और x जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू x/3। ठीक है जी। सो r हमारे पास x/3 हो जाएगा। सिंस हमारे पास 0 x की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है और 3 से लेस है, तो इधर x/3 है तो हम 3 को जब इधर ले आएंगे तो इधर हमारे पास 1 रह जाएगा। सो 0 और x/3 की जो होगा वो 0 से ग्रेटर होगा और 1 से लेस होगा। तो इसका मतलब है कि r हमारे पास 1 से लेस होगा जी। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि x/3 किसकी वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, तो इसलिए r हमारे पास 1 से लेस होगा। सो हमारे पास ये y आ गया और ये किसकी इक्वल है, ये हमें पता है कि इसका सम जो है वो a1 और 1 - r के इक्वल है। अब ये हमारे पास y है, a1 की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, 1 - r की भी वैल्यू हमने पुट कर दी जो हमारे पास इधर हमने मालूम की है। ठीक है जी। वो r की वैल्यू पुट कर दी हमने, इसको इधर एलसीएम लिया है। सो इससे आ गया 3 - x/3 और ऊपर x/3 इसी तरह पड़ा हुआ है। सो इसको जब हमने सिम्प्लीफाई किया x/3 आ जाएगा, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका। सो 3 ऊपर चला जाएगा और 3 - x फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 3 से कैंसिल हो गया और y इज इक्वल टू x - 3 है हमारे पास रह गया। अब अगर हम 3 - x को इधर मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 3 - x हो गया। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया सो 3y - xy आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है, हमने ये मालूम करना है। सो हम इस x - y को इस पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू x प्लस xy। अब हमें क्या करना है, इसमें से हम x को कॉमन लेते हैं। सो जब हमने x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास पीछे रह गया 1 + y इधर और 3y इसी तरह आ गया। ये 1 + y को हम इधर डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 3y और 1 + y, जिसको हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है जी। सो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है बेटे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे।